उससे मतलब मत रखो। पशुपति व्रत किस किसने करे, जरा हाथ उठाओ, सब लोग उठाओ, जिन जिन ने पशुपति व्रत करे सब लोगों ने हाथ नीचे रखो। तुम्हारे पशुपति व्रत करने पर, तुम्हारे पशुपति व्रत करने पर हमारे बीच में अतिथिगण पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन पधारे। अब शिव महापुराण की कथा पर जरा ध्यान दीजिएगा, इस स्मरण में जरा ध्यान दीजिएगा। आपने पशुपति व्रत के लिए 6 दिए रखे, पूजन का सामान रखा, सामग्री रखी, प्रसाद बनाकर रखा, ठीक है? बोलो तो जम के बनाकर भगवान का प्रसाद रखा। और मान लो आप पूजन करने के लिए पहुंचे मंदिर में, भगवान शंकर के शिवालय, और भगवान शंकर के शिवालय में आप जब पूजन करने के लिए पहुंचे, समझो आपकी पूजन की थाली में आप कंकु भूल गए, कंकु मतलब रोली, या आपकी पूजन की थाली में आप चंदन भूल गए, हल्दी भूल गए, या आपकी पूजन की थाली में आप कपूर भूल गए। मान लो आपकी पूजन की थाली में आप जनेऊ भूल गए, आपके पूजन की थाली में आप लच्छा, मौली, नाड़ा भूल गए। मान लो भूल गए, मान लो। अब तुम्हारा पूजन की थाली में सब कुछ है, जनेऊ नहीं है, रोली नहीं है, हल्दी नहीं है, या कोई सामान नहीं है, और पड़ोसी की थाली में सब कुछ है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पड़ोसी की थाली में भले पूजन का सारा सामान हो, अपनी थाली में भले कम हो, पर पड़ोसी से मांग कर अपनी थाली में रखकर परमात्मा को मत देना। भगवान को लगेगा कि जब तू पड़ोसी से मांग कर ही तेरा गुजारा कर सकती है, तो फिर मेरे सामने आई क्यों? मेरे से मांगना, तू मुझसे ले, मैं थाली लेकर गए, पूजन की सामग्री लेकर गए, पूजन का सामान लेकर गए, और पूजन की थाली में सामान है, पूजन की थाली में सामग्री है, पूजन की थाली में जितना है भगवान स्वीकार करेगा। हल्दी भूल गए ना, कोई बात नहीं, रोली भूल गए ना, कोई बात, जम के बोलो 3 हिस्सा, भूल गए ना, कोई बात, चले। यहां तक शिव पुराण कहती है, शंकर भगवान की कथा यहां तक कहती है। अगर आप शंकर के मंदिर में गए हो, शिवालय में गए हो, शंकर का दर्शन करने के लिए गए हो, तुम्हारी जेब में 10 रुपया नहीं है, पड़ोसन से मांग कर 10 रुपया तुम शंकर के मंदिर में बिल्कुल ना चढ़ाइए। दूसरे से मांग कर 10 रुपया आरती की थाली में बिल्कुल ना चढ़ाइए। क्यों? भगवान को लगता है, भोलेनाथ को, कि आई है तो कुबेर भंडारी के पास में, और मांग भी दूसरे से ले रही है। ये श्रेष्ठता नहीं है, ये श्रेष्ठता नहीं है। उसमें श्रेष्ठता ये नहीं है। आप मांगो परमात्मा से, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है।
शुक्रिया अपनी थाली में कम है चलेगा। अभी कथा में कहा घर की रूखी रोटी खा लेना, अपने धर्म की कोरी रोटी खा लेना, पर झूठन खाने दूसरे के धर्म में मत चले जाना। भारत माता की, सनातन धर्म की, अपने धर्म की रूखी रोटी खाना, अपने घर की रूखी रोटी खाना, पर दूसरे के धर्म में जाना। दूसरे की थाली में मत देखो क्या रखा है। अपनी थाली में जो है मैं शंकर को दूं, मैं शिव को दूं, मेरे पास है मैं वो भगवान को दूं। शिव जी बहुत सारी बेलपत्र से, शंकर जी बहुत सारी सामग्री से कभी नहीं रीझते। शंकर तो अपनी भक्ति से आपके पास में जो है वो भगवान को दे। एक लाइन आप लोग आरती में गाते हो, कौन सी लाइन गाते हो? तन मन, गाओ गाओ गाओ, चालू करो जरा। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको प्रभु का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। और तुमने जैसे गाया वैसे जगन्नाथ जी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए, और प्रकट होते से बोले अरे ये कमला तन मन तू रख, गले की चेन मुझे दे दे। कमला को अटैक आ जाएगा। प्रभु गले की चेन, हाँ। अपना सामान, प्रभु अगली बार कमला आरती गाएगी, तन मन बस तेरा। भगवान परमात्मा कहते हैं तू कितना भी कर ले, पर मैं वही स्वीकार करता हूं जो तेरे भाव से तू मुझे दे देता है। भाव से जो प्रदान करता है। और उसने स्वीकार किया, वो श्रेष्ठ। आपको एक प्रसंग सुनाना चाहूंगा, इसी छत्तीसगढ़ का, इसी छत्तीसगढ़ का। मैं कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये मेरा जो धान का कटोरा है ना, छत्तीसगढ़ की धरा, इसको समझना कठिन है। इसी छत्तीसगढ़ का एक चरित्र सुनाऊंगा। वेणुगोपाल साहू कोकड़ी में कथा खाता, और वहां की जितनी माताएं, उन्होंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ। जरा देखिएगा मेरा छत्तीसगढ़ क्या करता है, जरा समझने वाला विषय। अब कोकड़ी में जब कथा हुई, सबने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया, और पशुपति व्रत करने पर प्रसाद के कितने हिस्से मंदिर में रखाते हैं? जम के बोलो। प्रसाद के मंदिर में रखाते 3 हिस्से। एक हिस्सा अपनी थाली में वापिस चले जाता है। मंदिर में कितने रह गए? 2 हिस्से। अब वहां पर 2 बेटियां, 2 लड़कियां अच्छी पढ़ने वाली, एक शायद 8th क्लास में पढ़ रही थी और एक 10th में पढ़ रही थी। दोनों बेटियां सोमवार के सोमवार मंदिर में एक बाल्टी लेकर जाती स्टील की, और जो भी प्रसाद इकट्ठा होता वो स्टील की बाल्टी में डाल डाल। अब देखो, स्टील की बाल्टी में प्रसाद लिया, और वो बेटियां जो बहुत
साधारण से सिंपल से जो लोग थे जिन्होंने शंकर को छोड़ दिया था, जिन्होंने सनातन धर्म छोड़ दिया था, जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया था, वो दोनों बेटी उस प्रसाद की बाल्टी को लेकर उनके घर जाती थी जो पहले तो हिंदू थे और बदलकर दूसरे धर्म में चले गए। इतना इतना प्रसाद उनको देकर आती और कहती चाची खा लेना, काकी खा लेना। सारे घर के बच्चों को प्रसाद देकर आ जाते। जितने कोकड़ी के आसपास के जो क्षेत्र के घर थे उसमें से 15 घर के लोगों ने वापिस शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर दी और सनातन धर्म में वापिस। इसीलिए कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये छत्तीसगढ़ की धरा तो साधारण धरा है। यहाँ की एक एक बेटी, यहाँ का एक एक बच्चा सनातन धर्म के लिए जीता है, जागृत होता है और सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ता है। कदम से कदम मिलाकर सनातन धर्म को जागरूकता देता है यहाँ का बेटा और बेटी। शिव को ये इसीलिए आप लोगों से बारंबार स्मरण किया जाता है कि शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने दिखावट, सजावट और बनावट, इन 3 चीजों से शंकर कभी नहीं मिला। दिखावट से शंकर कभी नहीं मिला। कितना भी दिखावा कर लो शिव नहीं मिलेगा। सजावट, कितना भी घर सजा लो भगवान नहीं मिलेगा। अपने आप को कितना सजा लो भगवान मेरा शंकर तो भोला है, भोले को ही मिलता है। भोले के भाव से भोला है, भोले के भाव से। एक पत्र दे। मेरा नाम छाया साहू है, पति का नाम रोशन लाल साहू है। मैं धमतरी श्री रामनगर छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो साथ ले सकती है। आ जाओ बेटा, बेलपत्र ले आ जाइए। भोलेनाथ की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। एक लोटा जल मंदिर में चढ़ाने का, शिव महापुराण सुनने का फल क्या होता है मैं बताना चाहता हूं। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरे पति रोशन लाल साहू प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। शिव महापुराण के बारे में बताया। हम आपको नहीं जानते थे गुरुजी। मेरी बहन के कहने पर हमने कथा सुनना प्रारंभ करी। एक लोटा जल मंदिर में रोज चढ़ाना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत किया। 5 दिन की बालोद छत्तीसगढ़ की जो कथा थी हमने पंडाल में बैठकर सुनी। मेरे गुरुदेव, मेरे पति को मेरे महादेव ने ऐसी कृपा कर दी। मैंने बालोद के छत्तीसगढ़ बालोद में जो कथा हुई थी, पंडाल में बैठकर धूप में तपते हुए छाते की छांव में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी थी, मेरे बाबा कृपा करना, पति की नौकरी चली गई है, आप कृपा करोगे। सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत करो 4 गुनी, परिश्रम करो 4 गुना। मेहनत करोगे तो फल जरूर मिलेगा। मैं भी अब मेहनत करूंगी, मेरा पति भी मेहनत करेगा बाबा, बस हाथ तुम पकड़ लेना। आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मुझे महादेव ट्रेडर्स का मालिक बनाकर बिठा दिया और कुबेर भंडारी की कावड़ यात्रा हम सीहोर की कर आए। आज बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हमें यजमान पद भी दिया। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर आ जाओ बेटा। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाना कि मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है। तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। कंपनी डालकर बाबा ने कृपा करी। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है। क्या देता है, कैसे देता है,
क्या प्राप्त होता है? बनी छत्तीसगढ़, बनी महाराष्ट्र, नागपुर के पास बनी में राजा जी जायसवाल कथा कर, उन्होंने हमसे पूछा, गुरुजी हम जिस भाव के लिए कथा कराए हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने कहा, राजा भैया तुमने सब व्यवस्था अच्छी करी, सब कुछ बढ़िया करा, सारी व्यवस्था अच्छी है। अब हमारा एक निवेदन है कि 7 दिन की कथा में से एक दिन आप कथा के पंडाल में जाकर सो जाओ। कथा के पंडाल में जाओ। रात को जो कीर्तन होता है, रात को जो भजन होता है, रात को जो भक्ति होती है, रात को जो दृढ़ता होती है, जो स्मरण होता है, जाइए करिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हक